सो आफ्टर द सेकेंड पॉइंट लेट अस मूव इनटू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है तो यू मस्ट यूज अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो साथियों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है होता है, इसे याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। सिनोनिम्स के आगे अगर आप देखें इसका प्रीफिक्स पार्ट जो है वो सीनो है। सीनो का मतलब होता है सेम। आप हमेशा इसे ऐसे याद करें, एस फॉर सेम एंड एंटो, ए फॉर एंटी। एंटी यानी ऑपोजिट। तो इसे याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एस फॉर सेम, सेम यानी वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। ए फॉर एंटी, एंटी यानी एंटो, एंटोनिम्स यानी वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये पर्यायवाची हैं और ये है विलोम शब्द। तो हमें अपनी भाषा को सुधारने के लिए पर्यायवाची और विलोम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारी भाषा और स्ट्रांग और स्टेबल बन जाएगी। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा में सुधार ला सकते हैं। उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल का जो हम पहला ले रहे हैं वो वर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिनाकल। पिनाकल हमारा जो ये वर्ड है, इस वर्ड को हम बोलेंगे मूल शब्द या की वर्ड। इस की वर्ड को अब हम आगे एक्सपेंड करते हैं कि कैसे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मदद से इसमें अंग्रेजी में अपनी सुधार ला सकते हैं। पिनाकल शब्द का मतलब होता है समथिंग विच इज एट पीक। तो मैं पिनाकल को के सामने एस लिख रहा हूं, एस यानी वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स और सिनोनिम्स। तो अब हम एस की एक सीरीज लिखेंगे, एस फॉर पीक, हाईएस्ट पॉइंट, एपेक्स, टॉप, एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं एक ही शब्द के हमने यहां पे 4 और नए शब्द मीनिंग जोड़ दिए। पीक यानी सबसे ऊंचाई, हाईएस्ट पॉइंट जो इसका एक और अर्थ है, एपेक्स, टॉप। हम और भी शब्द जोड़ सकते हैं जैसे जेनिथ। तो हमने ये कुछ 5 शब्द यहां पे जोड़ दिए। तो आपने देखा होगा कि हमने इस मूल शब्द के 5 सिनोनिम्स बना दिए। अब यहां पे लर्निंग का एक बहुत सिंपल तरीका है, उसे कहते हैं 180 डिग्री ऑपोजिट थिंकिंग। रादर देन लर्निंग इसे हम रटें या क्रैम करें, उसके बजाय अब हमें इसे समझ करके इसके ए वर्ड्स निकालने हैं, यानी एंटोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग अर्थ निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पीक का ऑपोजिट क्या होगा? बॉटम। हाईएस्ट पॉइंट का क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट। एपेक्स का क्या होगा? बेस। टॉप का क्या होगा? वापस बॉटम। जेनिथ का क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम इन शब्दों को देखें तो हमने इन शब्दों की मदद से एंटोनिम्स भी कुछ शब्द बना दिए। कुछ और शब्द भी मैं लिख सकता हूं जैसे हल। इस तरह के शब्द हम जोड़ सकते हैं। तो अब आपने देखा यहां पे कि हमने कीवर्ड पिनाकल के जो हमारा मेन वर्ड है, हमने 4 से 5 तो सिनोनिम्स और 4 से 5 हमने एंटोनिम्स बना लिए। यानी हमने एक शब्द से करीब करीब 9 से 10 शब्दों का एक समूह बना दिया। इसे कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप लर्निंग। हम इस तरह से जब ग्रुप फॉर्म ऑफ लर्निंग करते हैं वोकेबुलरी की साथियों, दोस्तों, तो इससे फायदा क्या होता है? एक तो हमें कीवर्ड हमेशा याद रहता है। अगर हम कीवर्ड के एक आधा अर्थ भूल भी गए तो भी हमें नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी 180 डिग्री लर्निंग में हमें हॉरिजॉन्टल लर्निंग में मदद करते हैं कि हाँ, हाईएस्ट पॉइंट के साथ में पीक भी था, पीक के साथ में जेनिथ भी था या एपेक्स भी था। तो हमें याद रहेंगे, हमारे वो सारे शब्द हमें एक कॉम्बिनेशन में याद रह रहे हैं। इसी तरह अगर हम ऑपोजिट लर्निंग की बात करें तो हमारे एफर्ट्स उतने ज्यादा नहीं लगे, हमें शब्दों को रटना नहीं पड़ा, हमें समझ करके ऑपोजिट मीनिंग बनाना आ गया। तो हमारा काम 50% हो जाता है यहाँ पे, और लर्नेबिलिटी में वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। 50% कैसे मैं समझाता हूं, जब हम सिनोनिम्स लर्न कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमें एंटोनिम्स बनाने स्वतः ही आ जाते हैं। अब हमें एंटोनिम्स लर्न नहीं करने, तो हमारा एफर्ट्स 50% हो गया। दूसरा फायदा, एक तो एफर्ट्स 50% हो गया, एनर्जी बची। दूसरा फायदा, जब हमारे को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे पकड़ अच्छी है और हम सिनोनिम्स की मदद से एंटोनिम्स बना पाएंगे तो हम हमेशा हमारी जो लर्निंग है वो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी 360 डिग्री लर्निंग हो गई। जब भी कोई लर्निंग 360 डिग्री होती है तो कंप्लीट लर्निंग होती है, उसमें आमतौर पे वो स्किप नहीं होता। हमारी मेमोरी में उसका रिटेंशन यानी याद रखने का जो उसका जो समय है वो लंबा चलता है, लंबा समय तक हमें वो शब्द याद रखते हैं। और आप याद रखें, हमने पहला पॉइंट आपसे क्या शेयर किया था कि हमें रीड करना है, हमें राइट करना है, वॉच ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है
एंड स्पीकिंग करनी है। जब हम ये सारे काम करते रहेंगे तो जैसे इस शब्द का उदाहरण लिया हमने, आज एक वर्ड सीखा पिनाकल, तो हमने पिनाकल के 9 से 10 अर्थ लिए हैं, तो हम बार बार उसके कोई ना कोई शब्द हमारी नजरों के सामने, सुनने में, कानों, आंखों के सामने, कानों में वो पड़ेगा। जैसे ही वो पड़ेगा तो हमारे एक शब्द की मदद से बाकी के 8-9 शब्द वापस से हमारी मेमोरी में रिफ्रेश हो जाएंगे, हमारी मेमोरी में जीवंत हो जाएंगे। तो इससे हमें हमारी लर्नेबिलिटी बेटर रहेगी और हमारी वोकेबलरी स्टेबल रहेगी।